आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में उसके घर में घुसकर मार डाला गया है। सरबजीत सिंह का कातिल था। जिन्होंने पापा पे उस टाइम पे हमला करके उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था जेल में। उसके बाद उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी पाकिस्तान की जेल में ही। उनमें से एक जो शख्स था, उसको कल गोलियों से मार के उसकी हत्या की गई है। उसे हम कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं पर ही मिलता है, ये उसके कर्मों का ही फल है। 2013 में सरबजीत को अटैक करा गया आयरन रॉड से, ईंट से। और अब रिपोर्टेडली आमिर सरफराज उर्फ तांबा को घर में घुसकर लाहौर के अंदर कत्ल कर दिया गया है। बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। घर में घुसकर मार डाला है, घर में घुसकर मार दिया गया है। कुछ अज्ञात लोग आए, और अज्ञात लोगों ने ठा 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 कर दिया और तांबा के अंदर पीतल भर दिया। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश भी है ये पाकिस्तान की ही सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे ही हो सकता है बहुत सारे राज हों जो उनको लगता हो कि बाहर ना आ जाएं दुनिया के सामने, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान सरकार की और वहाँ की एजेंसियों की ही एक मिली भुगत के जो है कारण इन्होंने एक साजिश रच के ही मेरे पापा का वहाँ जेल में कत्ल करवाया था। ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। आमिर सरफराज तांबा लश्कर तैयबा का बंदा। मुझे ऐसा लगता है कि इसको जानबूझ के जेल में डाला था कि तू मार। हाफिज सईद का निहायती क्लोज। नमस्कार दोस्तों, भारत के लिए जासूस होने के शक में पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत सिंह के हत्यारों को मार दिया गया है। आमिर सरफराज की लाहौर में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। इस मामले में सरबजीत की बेटी स्वप्नदीप कौर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सामने सच नहीं आने देना चाहता है, इसी वजह से आमिर सरफराज की हत्या कर दी गई है। स्वप्नदीप कौर ने कहा कि जेल में मेरे पिता की हत्या करने वालों में से एक मारा गया है, ये उसके अपने कर्मों का फल है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये पाकिस्तानी सरकार की साजिश है। हो सकता है कि मारे गए शख्स को कुछ राज पता हो जिन्हें वो छुपाना चाहते हो। उन्होंने आगे कहा कि जो देश मानव अधिकारों में विश्वास नहीं करता, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। स्वप्नदीप ने कहा कि उनका परिवार ये भी जानना चाहता था कि उनके पिता की हत्या क्यों की गई और उसके पीछे कौन था। सरबजीत सिंह की बेटी ने कहा कि उनके पिता के द्वारा लिखे गए आखिरी पत्र में जिक्र था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और उसके साथ अमानवीय रूप से बर्ताव किया जा रहा है। सरबजीत सिंह की हत्या के संगीत और लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी सहयोगी आमिर सरफराज तांबा की रविवार को लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तांबा पर लाहौर में उनके घर के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों ने हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरफराज को सीने और पैरों में गोली लगी। अब आमिर सरफराज तांबा की मौत की खबर से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। घर में घुसकर मार दिया गया है। किसको मारा गया है, किसको कत्ल किया गया है? उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ तांबा। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था? जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था। पाकिस्तान के जेल में 22 इयर्स गुजारे सरबजीत सिंह ने, और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है? ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान इंडिया के बीच, जिसमें कहा जाता है कि घर में घुसकर मारेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये घर में घुसकर मारेंगे वाला है सिलसिला। ये जो मैंने 2 मरतबा बोला कि घर में घुसकर मार डाला गया, तो ये कहा है आज न्यूज में जो पब्लिश हुआ है, मैं आपको वो बता रही हूँ। आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है, वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे ये कत्ल हुआ,
तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया है। और वो ऐसे कि बताया गया है कि जो आमिर सरफराज है उसकी जो लोगों ने जो इस वक्त तक तमाम डिटेल्स पहुंची हैं, तो खानदानी जराये के मुताबिक जो है वो आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। और फिर दो नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये दो नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फिर उसके बाद वो पहुंचे और उसकी लाश को अपनी तहवील में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस जो जराये हैं उसके मुताबिक आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर, सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्वस था। आमिर तांबा की जो कैंट में उसको जब आखिरी उसमें पहुंचाया गया, उसके बाद डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि अभी तक कातिलों का सुराग नहीं मिल सका। भाई कहां से मिलेगा आपको कातिलों का सुराग? आप कहां पर ढूंढ रहे हैं जिन्होंने घर के अंदर घुस के मारा है? अच्छा, उसमें जबकि एसएसपी ऑपरेशंस अली रजा का कहना है कि बहुत से ऐसे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जब की गई है तो शवाहिद मिल चुके हैं और हम बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे। वैसे तो आप जो बहुत जल्दी हकाइक सामने लाएंगे, हमें उन हकाइक का पहले इल्म है कि आप कौन से हकाइक सामने लाएंगे और किसको बताएंगे कि किसने मारा है। लेकिन भी चले, इससे पहले कि हम अपने सोच के कलाबे मिलाएं और आपको बताएं, हमें पता है लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। हमले की एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें कहा गया है कि जो उसका भाई है जुनैद सरफराज, उसमें ये किया गया है और एफआईआर में ये कहा गया है कि उसका भाई आमिर सरफराज उर्फ तांबा घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। दो हमला आवरों ने आमिर को घर में घुसकर 3 गोलियां मारी। एक हमला आवर ने हेलमेट जबकि दूसरे हमला आवर ने मास्क पहन रखा था। और फिर उसके बाद जो है एम्बुलेंस को बुलाया गया और 15 पे कॉल किया गया और वो ऊपर के पोर्शन में था और वहां पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुसाए। तो घर के अंदर घुस के मारा, ये मैंने ठीक नहीं बोला? अंदर वो खुद बता रहे हैं कि घर के अंदर घुस के मारा। ये वो नहीं है राजनाथ सिंह वाला घर के अंदर घुस के मारेंगे, ये वो बता रहे हैं जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले और जो उसका भाई, जो उस वक्त लोग मौजूद थे कि ये हुआ घर में घुस के मारा। तो दोस्तों उनकी बहन का नाम लेता हूं, सरबजीत की सिस्टर है दलवीर कौर जी। दलवीर कौर जी ने बड़ी मेहनत करी अपने भाई के लिए, जाहिर सी बात है उनका भाई था, उन्होंने जान लगा दी। उनकी वाइफ सुखप्रीत कौर जी और उनकी 2 बेटियां स्वपनदीप और पूनम, 20 साल से ज्यादा इन्होंने मुहिम चलाई कि इनको वापस लेकर आए सरबजीत सिंह को, लेकिन पाकिस्तानियों ने जेल में एक निहत्थे बंदे को मार दिया। किसने मारा? आमिर सरफराज तांबा। आमिर सरफराज तांबा लश्कर तैयबा का बंदा। मुझे ऐसा लगता है कि उसको जानबूझ के जेल में डाला था कि तू मार। हाफिज सईद का निहायती क्लोज। 2 दिन पहले ये अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, 1 दिन पहले रादर 1 दिन पहले, कल की बात है, ये अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, लाहौर में ऐश कर रहा था। कुछ अज्ञात लोग आए और अज्ञात लोगों ने ठा कर दिया और तांबा के अंदर पीतल भर दिया। ठीक है दोस्तों मैं हर समय यही कहता हूं ना कि ये जो अज्ञात हैं कौन है मुझे नहीं पता, यही कहता हूं। इस मामले में भी मैं यही कहूंगा कि अज्ञात कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह काम हमने करा है तो फक्र है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।